तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डूम पार्ट 6 यानी कि 6 एपिसोड। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर से पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में वहीं से स्टार्ट होती है। पेड्रो का बर्थडे होता है और वो अपने घर वापस आ जाता है और वो केक काटता है। और जैसे ही वह केक काटता है तो सामने जो उसकी मेड होती है यानी कि जो नौकरानी घर की होती है उसे अपना केक पहले देता है। ना ही अपनी मॉम को देता है, ना ही अपने फादर को, ना ही अपने सिस्टर को। और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैसे ही वह अपने रूम में जाता है तो विक्टर उसके पास आता है और उसके लिए गिफ्ट लाता है। जैसे ही वो अपने गिफ्ट को खोल के देखता है तो उसमें सेल फ़ोन होता है और वो विक्टर को कहता है कि मेरे पे नज़र रखने के लिए तुमने मुझे सेल फ़ोन दिया है जो भी। तभी विक्टर उसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और तभी विक्टर वहाँ से चला जाता है और तभी पेड्रो यानी कि वापस फवेला जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त वही लिको उसे मिल जाता है और उसके पास जाते ही वह उससे मिलता है, बातें करता है। लिको उसे कहता है कि तुम जेल से कब छूटे। और तभी वह कहता है कि मैं अभी आया। और तभी उसे लिको बियर पिलाता है। उसके बाद में दोनों बियर पीने के बाद में बातें कर रहे होते और तभी पेड्रो उसे कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। वो कहता है कि ये रहा। यानी कि पेड्रो का बर्थडे होता है और वो ड्रग्स उसे गिफ्ट में देता है। लिको खींचता है। उसके बाद में पेड्रो भी ड्रग्स ले लेता है और दोनों उठकर अंदर चले जाते हैं यानी कि वापस डांस करने। और कहानी वापस वहीं पर आती है यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आती है। और विक्टर और पेड्रो दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं। तभी अचानक से विक्टर की आंख खुलती है और वह देखता है एक दूसरी और पेड्रो के लिए फिर से नया दूसरा सुधार केंद्र ढूंढता है। और तभी वह पेड्रो विक्टर के पास आता है और विक्टर उसे समझाता है कि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। जिस तरह से लिको को दूसरा मौका नहीं मिला, तुम्हें मिला है तो तुम सुधर जाओ। ये सब होने के बाद में विक्टर अपने बेटे के यानी पेड्रो को लेकर वहीं जो दूसरी जगह पर सुधार केंद्र होता है वहाँ पर लेकर वो उसे जाता है। और तभी उससे पूछता है कि पैसा कहाँ से आया डैड। तो वो कहता है कि मैंने अपनी दुकान बेच दी। और इसी के बाद में विक्टर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और वह उसी के साथ में एक दूसरा लड़का होता है और वो उसे कहता है कि मैंने 10 साल से ड्रग्स नहीं ली है, तुम भी यहाँ रहकर पूरी तरह से ये सब ड्रग्स को छोड़ दोगे। ये सब बातें होने के बाद में वो अंदर चला जाता है और तभी उसके हाथ में एक पर्ची देता है यानी कि वह यहाँ पर स्पीच थेरेपी होता है यानी कि वह स्पीच देता है, लोगों को मोटिवेट करता है। और तभी हमें दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है। वो जेसिका को ढूंढ रहा होता है। रोज पब के बाहर जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे पूछता है तुमने जेसिका को देखा। वो भी मना कर देते हैं। लड़कियों से पूछता है, वो भी मना कर देते हैं। और तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और जेसिका की लाश मिल जाती है। वो सीधा कर्नल के पास पहुंचता है और कर्नल से बात करता है। वो कहता है कि जनरल ने इसे पूरी तरह से मार दिया है। और कर्नल उसे कहता है कि तुम सबूत लाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और तभी कहानी वापस जाती है 1970 में यानी कि फ्लैशबैक में। विक्टर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि माल डिलीवरी नहीं हुआ है यानी कि वो जो डिलीवरी लेने वाला बंदा था वो मर चुका है। और तभी वो कहता है विक्टर को तुम कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और इसके बाद में वो उसको बियर पिलाता है। और तभी वह देखता है कि आसपास जितने भी जो पुलिस वाले होते हैं सब मिले हुए हैं। और यानी कि मंगलवार के दिन उनकी जो डिलीवरी होती है यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन कर्नल को लाकर देता है। और कर्नल उसे कहता है कि हम बहुत जल्द ही वहाँ पर रेड करने वाला है। और इसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही देता है। उसके बाद में वापस दिखाया जाता है कि किस तरह से वहाँ पर जो ट्रक होता है और वहाँ पर मास के अंदर जो कोकीन का पूरा बक्सा होता है वो किस तरह से अंदर आता है फवेला में और किस तरह से वहाँ से माल की सप्लाईज होती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन वो उसे बता देता है कर्नल को। और जो दूसरे ऑपरेशनल जो पुलिस वाले होते हैं सभी को वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देता है। और तभी वो वापस फवेला जाता है वहाँ जहाँ पर उसका जो फ्रेंड होता है जो शराब की दुकान चलाता है वो उससे बात करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वापस आकर पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि कर्नल को सिग्नल दे देता है कि आज रात को माल उतरने वाला है। और वो वापस जाता है तो उसका फ्रेंड होता है वो समझ जाता है कि तुमने किसी को इन्फॉर्मेशन दी है। उसी के बाद में रोबेरो को दिखाया जाती है यानी उनका बॉस रोबेरो। वो विक्टर के ऊपर गन तान देता है और वो उसे कहता है कि जो हमारे माल की डिलीवरी वाले करने वाला जो बंदा होता है वो बहुत दिनों से गायब हो चुका है और हमारा माल नहीं आ रहा, तो उसकी जगह पर अब तुम काम करोगे। और रोबेरो के गैंग में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसे गन भी मिल जाती है। और रात को डिलीवरी लेने के लिए जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हुए
और ट्रक का दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है और गोलीबारी होने के स्टार्ट तैयारी होती है कि तभी उसका फ्रेंड होता है और सरेंडर कर देता है और सभी के सभी जितने भी रोबेरो कुछ जो आदमी होते हैं वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं यानी कि पुलिस को। और तभी पुलिस उन्हें वहाँ से पकड़ लेती है और तभी उन्हें जेल में डालते हैं। और तभी वहाँ का बंदा कहता है कि जिसने भी गद्दारी की है मैं उसे जान से मार दूँगा। और तभी वहाँ पुलिस उनकी फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद में सारी उनकी डिटेल्स निकालती है। उसी के बाद में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, यानी कि कहानी वापस प्रेजेंट मोमेंट में आती है। और लीको यानी कि पेड्रो कहता है कि मैंने अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, मैंने अभी तक ड्रग्स नहीं ली है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विक्टर की जो बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है और पेड्रो रोज़ अपने फादर को यानी विक्टर को खत लिखता है। और यह सब होने के बाद में विक्टर बहुत खुश होता है कि उसका बेटा अब सुधर चुका है यानी कि ड्रग्स नहीं लेता है। और तभी वह विक्टर को कहता है कि क्या डैड आप मुझे मिलने आ सकते हो। और तभी विक्टर उससे मिलने जाता है और तभी वह उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है। एक दूसरे के दोनों गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पेड्रो 1 साल पूरा हो चुका है, उसने अभी तक ड्रग्स नहीं ली। और वो कहता है डैड अब मैं घर आना चाहता हूँ। तब विक्टर उसे कहता है कि तुम 1 महीना रुक जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद में लेने आऊँगा। और 1 महीना पूरा होने के बाद में जब विक्टर वहाँ पर पहुँचता है तो पेड्रो वहाँ पर नहीं होता है। और वो वहाँ पर जाकर एक लेडी से पूछता है तो वो उसे कहता है कि आपकी वाइफ पेड्रो को ले चुकी है। और तभी पेड्रो को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है और विक्टर चुपचाप बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और वो उसे लगता है कुछ गलत होने वाला है। तभी वह पेड्रो को कॉल करता है। पेड्रो कहता है कि आप कूल डैड फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ कहीं पर नहीं जाऊँगा। और तभी वह वहाँ पर बैठा होता है और तभी उसे अचानक से लीको की याद आने लग जाती है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं अभी बाहर जाके आता हूँ, यानी कि यहीं पर घूमने यानी कि टहलने जा रहा हूँ। और तभी वह आगे बढ़ता है या वह फवेला वापस जाता है और वहाँ पर देखता है सभी जगह पर। और तभी वो अपने डैड को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। और तभी वह जैस्मिन के पास पहुँचता जाता है उसके मिलने के लिए। और इसी के साथ ये 6 एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद।